हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को फिर से स्वागत है अपना चैनल जेपीएससी विद अमन में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का जेपीएससी का जो पीटी का जेपीएससी की जो एग्ज़ाम है उसका फॉर्म भरने का फिलअप डेट आ चुका है। और आप लोगों को बता दें 100% पीटी का एग्ज़ाम है ना, मार्च में हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग सबसे पहले पीटी के एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए। आप लोगों को अगर पीटी का सिलेबस नहीं पता है तो इसको भी हम बता देंगे। उससे पहले हम आप लोगों को बता दें, हम पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट कर दे रहे हैं। हर एक 15 मार्च से पहले आप लोगों को हमको ख़त्म करना है। तो क्या कर रहे हैं, हर एक पेपर का नोट्स फटाफट आप लोगों को बता के समझा के ख़त्म कर देंगे। इसलिए इस चैनल पे आप लोग बने रहें। आपको 100% वादा के साथ बोल रहे हैं कि इस चैनल पे आप लोगों को एग्ज़ाम से पहले सारा चीज़ मिल जाएगा। पीटी का नोट्स पूरा झारखंड का, फिर आप लोग करंट अफेयर, ये मेरा वादा खूबी मेरा लिखा हुआ हैंड रिटेन नोट्स। और इतना अच्छा है कि अगर आप लोग पढ़िएगा तो समझ में भी आएगा और वही चीज़ एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है। तो चलिए, आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो पॉलिटिकल का सिलेबस पहले देख लीजिए। वो है, पहले आपको पढ़ना पड़ेगा जेपीएससी में भारतीय संविधान की प्रारंभिकी स्थिति, मतलब भारतीय संविधान का प्रारंभ शुरू में कैसा स्थिति था। दूसरा, भारतीय संविधान का स्रोत, क्या पढ़ना पड़ेगा, भारतीय संविधान का स्रोत। तीसरा पढ़ना पड़ेगा भारतीय संविधान का प्रस्तावना। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जो हमको चौथा पॉइंट पढ़ना पड़ेगा हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। नेक्स्ट हमको पढ़ना पड़ेगा भारतीय संविधान की विशेषताएं। नेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा भारतीय संविधान का प्रमुख उपबंध, मतलब आर्टिकल। जैसे कि आर्टिकल में संघ और राज्य, क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार, राजनीति निर्देशक, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, भारत का महानिवादी, संसद, मतलब संसद में दो चीज़ आता है, राज्यसभा आता है, लोकसभा आता है। संघ की न्यायपालिका, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, विधानमंडल, राज्य का न्यायपालिका। तो ये और सारे टॉपिक, जैसे कि राज्य, संघ के राज्य, क्षेत्र, पंचायत, नगर पालिका, सब आर्टिकल बाय आर्टिकल समझाएंगे। संघ और राज्य के बीच संबंध, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राजभाषा, प्रांत, संविधान संशोधन प्रक्रिया, कुछ विशेष उपबंध, अनुसूची और भाग, कुछ संविधान संशोधन, कुछ प्रमुख तथ्य। तो इस तरह से हम आपके सारा पहले पॉलिटिकल ख़त्म कर देंगे 10 से 15 दिन में। ठीक है। पॉलिटिकल 10 से 15 दिन में ख़त्म करने के बाद आप लोगों को फिर चल जाएंगे हम ज्योग्राफी पे। मतलब हर एक सब्जेक्ट को हम पीटी का जल्दी से कवर करेंगे। पीटी का कवर करने के बाद आप लोगों को मेंस का भी कवर कर देंगे, ताकि आप लोग जितने भी स्टूडेंट फॉर्म भरे हैं सभी का इस बार लगभग से 342 सीट है। ठीक है। तो 342 सीट में कम से कम 10 तो मेरा ही चैनल से होना चाहिए, ये इस बार हम ठान लिए हैं। ठीक है। और बहुत दिनों के बाद भी आया है, तो आप लोगों को निकलना तय है। ठीक है। टेंशन नहीं लीजिए, जो हम नोट्स बताते जा रहे हैं पढ़ते जाइए, और हम खुद पढ़ रहे हैं और हम खुद एग्ज़ाम देंगे। ठीक है। इसलिए टेंशन नहीं लीजिएगा, जो हम गलत नहीं बताएंगे। ठीक है। चलिए देखिए, भारतीय संविधान की प्रारंभिक स्थिति, फर्स्ट पॉइंट देखेंगे जो हम लोग को सिलेबस में है। देखिए, भारतीय संविधान एक दस्तावेज है जो आदर्शों का सूत्रबद्ध करता है। ठीक है। जिसके आधार पर नागरिक देश को अपनी इच्छानुसार निर्मित करते हैं। मतलब देश के जो नागरिक होंगे वो अपना इच्छा अनुसार ही देश को चलाएंगे या निर्मित करेंगे। तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि बड़े समाज में अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं। ठीक है। जहाँ नियमों को आम जनता के द्वारा लागू किया जाता है। मतलब जो नियम होगा, रूल होगा, उसको कौन लागू करेगा, लोकल पीपल या तो आम जनता। ठीक है। आप ये समझ सकते हैं। सामान्यतः देशों में यह सहमति लिखित रूप में पाई जाती है। हमारे जो संविधान में ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो ऐसे नियमों से सजे दस्तावेजों को संविधान कहा जाता है। इस तरह से नियम से सजा होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, संविधान कहेंगे। और जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अपनाई जाती है वहाँ निर्णय प्रक्रिया में नियमों का अत्यधिक महत्व होता है। ठीक है। वहाँ पर निर्णय प्रक्रिया में नियम का बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, और यह नियम संविधान से प्राप्त किए जाते हैं। तो ये नियम जितने भी होते हैं कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं, संविधान से प्राप्त किए जाते हैं। इसलिए संविधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया जाता है। जितने भी नियम कानून होता है तो ये सब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान से प्राप्त करते हैं। इसलिए संविधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं संविधान का निर्माण कैसा हुआ। दूसरा पॉइंट यही था ना, संविधान का निर्माण जो होता है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होता है 28 दिसंबर 1828 मुंबई के बाद। ठीक है। मुंबई में
बाद के भारतीय के मन में जो इसके बाद न भारतीय के मन में न यह लगने लगा था कि हमारा भी एक संविधान होना चाहिए, अपनी राजनीतिक व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि हम अपने राजनीतिक भविष्य का भी निर्णय कर सकें। ठीक है, ये तभी इसका बात हो चुका था। ठीक है, एक सेकेंड, तभी इसका बात हो चुका था। ठीक है ठीक है, लेकिन आपको बता दें 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत का जो संविधान का जो निर्माण भारतीय द्वारा किया जाना चाहिए। निर्माण होगा लेकिन भारतीय द्वारा होना चाहिए। तो ये डेट याद रखिएगा। ठीक है, और इसे भी पीटी में आप लोगों को टिक मारने के लिए ही आता है। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने लोगों को प्रेरित किया। फिर 1924 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार से मांग की भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ठीक है, 1935 ईस्वी में, कब 1935 ईस्वी के बाद या 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम परिवर्तन के बाद भारतीय सरकार का गठन हुआ। ठीक है, भारतीय सरकार क्या होता, गठन होता था और अधिकांशतः राज्यों में कांग्रेस की शासन व्यवस्था आई। ठीक है, ठीक है, और सभी विधानसभाओं में प्रस्ताव पारित करके संविधान सभा की गठन की मांग की, मतलब सभी को मिलकर संविधान सभा के गठन की मांग की। फिर 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में संविधान सभा का गठन की मांग की गई। फिर 1944 ईस्वी में क्रिप्स मिशन, ये याद रखिए, मिशन याद रखिए, क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन बहुत ज़रूरी है। तो क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव से संविधान सभा के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया और 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन के प्लान की तरह भारतीय संविधान को गठन की प्रक्रिया शुरू की गई। देखिए कन्फ्यूजन कैसे किया, पूछेगा प्रस्ताव किस मिशन के तरह स्वीकार किया गया था, तो क्रिप्स मिशन, और प्लान शुरू कब किया गया था, किस मिशन के तहत, कैबिनेट मिशन। तो ये ऑप्शन में डाल के आपको कन्फ्यूज करेगा, जीपीएससी है बाबा। ठीक है, टेंशन अच्छा से पढ़िएगा। कैबिनेट मिशन की प्लान की तरह संविधान सभा का स्वरूप तैयार किया गया। ठीक है, कैबिनेट मिशन की तरह। और संविधान सभा में कौन कौन थे, ये भी नाम याद रखिएगा, कहा कि स्टेटमेंट बाय क्वेश्चन बहुत देता है जेपीएससी में, इसीलिए अच्छा से पढ़िएगा, और यूपीएससी में। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे लोग शामिल किए गए। तो इस तरह से लोग शामिल किया गया था। ठीक है, इसके अलावा कांग्रेस के 6 वर्ष मतलब 6 पूर्व अध्यक्ष और 14 प्रांतीय कांग्रेस के अध्यक्ष था, तथा कांग्रेस कार्य सहमति के 14 सदस्यों को भी शामिल किया गया था। तो कितने सदस्यों को शामिल किया गया था, 14 और एम.एन. रॉय के द्वारा संविधान सभा का प्रतिपादन किया गया था। आपसे पूछा जाएगा प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो एम.एन. रॉय के द्वारा, और बी.एन. राव के द्वारा संविधान सभा का संविधान सलाहकार नियुक्त किया गया था। तो बी.एन. राव को संविधान सलाहकार के द्वारा नियुक्त किया गया था। तो संविधान सभा का अगर पूछेगा पहली बार बैठक कब हुआ था, तो आपको याद रखना 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान के केंद्र कक्ष में आयोजित की गई थी, जहां डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का प्रथम अस्थायी, देखिए 9 दिसंबर को अस्थायी मतलब अध्यक्ष जो सच्चिदानंद सिन्हा को किया गया था, और अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को ही राजेंद्र प्रसाद को कर दिया जाता है, प्रथम अस्थायी अध्यक्ष में। और संविधान सभा द्वारा निर्माण किए गए समिति जो बनाई गई थी, कुछ समितियां थी प्रमुख, जैसे कि प्रारूप समिति, इसका अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संघ शक्ति की समिति, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब क्वेश्चन आता है प्रीवियस ईयर देख सकते हैं। झंडा समिति, तो जेबी कृपयानी। मूल अधिकार समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। संचालन समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो इस तरह से फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, भीमराव अम्बेडकर जी को। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आदेश प्रस्ताव किया। ठीक है, और 22 जनवरी 1947 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। डॉक्टर भीमराव ने जिन्होंने संविधान का प्रारूप तैयार किया था, उसे संविधान सभा में प्रस्तुत किया, और जहां 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया। इस प्रकार से संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे, और संविधान की कुल अधिवेशन 11 हुआ था और 165 बैठक हुए थे। उस समय संविधान निर्माण में कितना खर्चा हुआ था, तो 6 करोड़ रुपये खर्चा हुआ। तो इस प्रकार से प्रस्तावित जो मूल संविधान है, आपको बता दें कि 395 अनुच्छेद हैं और 8 अनुसूचियां हैं और 22 भाग थे। तो जो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। आगे चलकर यह भी 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ और 22 भाग हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब संविधान का स्रोत का बात करेंगे। भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत,
तो कहाँ कहाँ से लिया गया था? विश्व के विभिन्न संविधान के ऊपर से भारत में संविधान लिया गया। ये जो आपको लिखा है ना, देख लीजिए, जितना भी अब जो बताएंगे ना, ये जो डेटा 100% एक एग्ज़ाम जेपीएससी हो, कोई भी अनदर एग्ज़ाम हो, पूछ देता है। इसलिए आप लोग ध्यान में रखिएगा, जेपीएससी वाले अच्छा से पढ़ लीजिए, ठीक है। और हम तैयार हैं आप लोगों के लिए। अब पर डे 2 से 4 10 जितना क्लास बोलिएगा आप लोग कमेंट करके बोलिए, उतना क्लास लेंगे और अपना हैंड रिटेन नोट्स देंगे। और इतना बेहतरीन नोट्स देंगे ना, जाइए आप लोग लिख पूरा इस पर पीटी क्लियर करके आइएगा, एक भी क्वेश्चन छोड़ कर नहीं आइएगा, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। इसी फॉर्म के इंतज़ार कर रहे थे, सारा नोट्स तैयार करके रखेंगे। चलिए देखते हैं। पहला है ब्रिटिश संविधान से लिया गया था। भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से कहाँ क्या क्या लिया गया था? संसदीय प्रणाली, विधि का शासन, विधि की निर्माण प्रक्रिया, संसदीय विशेष अधिकार। और अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया था? ये याद रखना है। संविधान का प्रस्तावना, नागरिकों का मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति के पद और कार्य, सर्वोच्च न्यायालय का गठन, संविधान की सुरक्षितता, न्यायिक पुनरावलोकन, महाभियोग की प्रक्रिया। देख लीजिए, इतना सारा लिए गए। आयरलैंड से क्या लिया गया? तो नीति राज्य की नीति निर्देशक तत्व, आपातकालीन उपबंध की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र लिया गया था। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा, 7वीं अनुसूची की समवर्ग सूची, केंद्रीय राज्य शक्ति विभाजन, सब यहीं से लिया गया। कनाडा से क्या लिया गया था भाई? देखिए, सरकार का संघ व्यवस्था, केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के तो संविधान संशोधन प्रक्रिया, फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था, जर्मनी से आपातकालीन उपबंध और मौलिक अधिकारों का स्थगन की प्रक्रिया, और पूर्व सोवियत संघ से यानी रूस से मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तो ये था आप लोगों का जो लिया गया था। अब बात करेंगे 1935 शासन अधिनियम, जो इम्पोर्टेंट आप लोगों के क्यों है देख लीजिए। 1861 ईस्वी में भारत में संवैधानिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी और वह अधिनियम इसका अंतिम चरण था। और यह वह व्यवस्था भारत के संविधान के लिए नींव का पत्थर का साबित हुआ। इस अधिनियम के द्वारा पहली अधिकांशता अनुच्छेद भारतीय संविधान में रखे गए हैं, यानी कि भारतीय संविधान में 200 लगभग धाराएं इसी अधिनियम से रखा गया। सोचिए, 200 अधिक। और इस प्रकार से कहा जाता है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत 1935 भारत का शासन अधिनियम ही था। और 1935 के अधिनियम से अखिल भारतीय संघ की भी स्थापना की गई थी। प्रांतों को सुशासन का अधिकार दिया गया था। इसके अलावा अलग अलग केंद्रीय विषय, प्रांतीय विषय और समवर्ग सूची के अधिनियम भी लिए गए थे। और 1935 के अधिनियम से ही केंद्रीय बैंक की व्यवस्था की गई थी। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत क्या थे, खत्म होते। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक ही पॉलिटिकल में ही स्टार्ट करेंगे। हर एक सब्जेक्ट को जल्दी जल्दी आप लोगों को ख़त्म करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग मार्च में अच्छा तरह से एग्ज़ाम लिखने के लिए चले जाए, ठीक है। ये सिलेबस था। उसके बाद इसे हम लोग देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना तक पढ़ लिए, ठीक है। अब प्रमुख स्रोत तक पढ़ लिए। अब इसका प्रस्तावना से देखेंगे, है ना। चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द, मतलब 2 से 3 घंटा में ही आएगा, है कि आप लोग एग्ज़ाम है और अच्छा से तैयारी कीजिए। और वादा है कि अगर इस चैनल पर बने रहेंगे तो आप लोगों का पीटी क्लियर हो ही जाएगा। मेंस आप लोगों को पीटी एग्ज़ाम के बाद हम स्टार्ट करेंगे, कहें कि पहले पीटी पर फोकस, फिर मेंस, ठीक है, ठीक है। टेंशन नहीं लीजिए, हम हैं तो सब कुछ होगा। इसमें करंट अफेयर भी देंगे आप लोगों को, ओके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।